नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं राधिका कौशिक और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट राजस्थान। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करने से पहले ये बात करते हैं कुछ अहम खबरों की। रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर गांव चैनपुरा के पास दो गाड़ियों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों कारों में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में दोनों कारें जल गईं। वहीं आग की लपटें देख आसपास के लोगों ने एकत्रित होकर पुलिस और दमकल को सूचना दी, जिससे मौके पर पहुंची पालिका दमकल ने आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक आग बुझाने के बाद में कार में व्यक्ति सवार होने जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई। फिलहाल पुलिस ने कार में सवार लोगों की तलाश शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस आग की भयावहता। इस तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं इन गाड़ियों से। तो वहीं टोक के गांव सोनवा में ट्रकों में तूड़ी भरने का काम करने वाले एक युवक की कुएं में डालकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या बेहद सुनियोजित तरीके से और दो या फिर उससे ज्यादा लोगों के द्वारा की गई लगती है। आपको बता दें कि बीती शाम ग्रामीणों की सूचना पर पता चला कि एक युवक का शव कुएं में तैर रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाला और मृतक के हाथ पांवों को रस्सी और साफी से एक साथ बांधा हुआ था। साथ ही उसी रस्सी से गला भी उसका घोटा हुआ था और फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। और तमाम अहम खबरों के बाद आइए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। आज से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर दिन फेरबदल किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर की तेल विपणन कंपनी आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने इसके लिए स्वचालित प्रणाली लगा दी है। नए दाम सुबह 6 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक यानी 24 घंटे में लागू हो जाएंगे। प्रदेश के 4,300 पेट्रोल पंप आज से कीमत रोज तय किया करेंगे और उदयपुर सहित देश के 5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट को सफल करार देकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने पूरे देश में पेट्रोल डीजल कीमतों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार करना तय किया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.12 और डीजल के दाम में ₹1.24 की कटौती की गई है। ये कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए तेल कंपनियों ने ये फैसला लिया। मध्य प्रदेश में किसानों की मौत के विरोध में राष्ट्रीय मजदूर संघ ने आज देशव्यापी चक्का जाम की घोषणा की है। महासंघ से जुड़े राज्य के किसान संगठन भी आज विभिन्न स्थानों पर चक्का जाम करेंगे, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठन आज 3 घंटे के लिए मानकसर चौराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करेंगे। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोटा में कांग्रेस आज किसानों की एक बड़ी सभा करेगी, जिसमें सचिन पायलट, गहलोत, अविनाश पांडे और सीपी जोशी जैसे प्रदेश के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही हजारों की संख्या में किसान भी सभा में जुटेंगे। जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजपूत नेताओं से मुलाकात की। सीएम आवास पर हुई इस मुलाकात में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा में क्षत्रिय युवा संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जयपुर में ताहिर सूत्रवाला ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। सूत्रवाला प्रदेश के अनाथालयों में वेलफेयर का काम करेंगे और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए सूत्रवाला ने सीएम से सहयोग मांगा, जिस पर सीएम राजे ने सूत्रवाला को हर संभव मदद का भरोसा दिया। राज्यपाल कल्याण सिंह से राजभवन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने एक दल ने मुलाकात की। दल में 2 महिला अधिकारियों समेत कुल 8 अधिकारी शामिल थे। इस दौरान राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को अच्छे इंसान बनकर कार्य करने और गरिमा को बनाए रखने के लिए कहा। राजधानी को साफ सुथरा और पर्यावरण फ्रेंडली बनाने के लिए जयपुर नगर निगम आज से 2 महत्वपूर्ण अभियान शुरू करने जा रहा है। प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग और बेचान करने वाले दुकानदारों पर आज से नगर निगम का डंडा चलेगा। साथ ही दुकानदार को अपने प्रतिष्ठान पर 2 डस्टबिन रखना भी अनिवार्य होगा। निम्बाहेड़ा में यूरियाज मंत्री श्री चंद्र कृपलानी की मौजूदगी में एक बूथ विस्तारक योजना में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें निम्बाहेड़ा और छोटी सादरी के लगभग 300 बूथ के कार्यकर्ता और प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने गुरुवार को स्वास्थ्य भवन में बैठक ली। बैठक में नर्सिंग कर्मियों की मांगों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मंत्री यूनुस खान गुरुवार को झालावाड़ के डग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मंत्री का स्वागत किया। यहां उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और सरकार के विकास कार्यों को भी गिनाया।
करौली के बीजेपी संगठन प्रभारी भूपेंद्र सैनी ने गुरुवार को बूथ स्तर सम्मेलन में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रचार सामग्री बांटी। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और एशियन विकास बैंक के अधिकारियों की फेज 1B के विकास कार्यों पर गुरुवार को समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जयपुर मेट्रो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेश कुमार शर्मा ने की। टोंक जिला मुख्यालय पर बीसलपुर टोंक पेयजल परियोजना की भूमिगत लाइन बिछाने के दौरान पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे शहर में पानी की किल्लत शुरू हो गई। टिब्बी में पाइपलाइन के लिए राशि स्वीकृत करवाने पर ग्रामीणों ने विधायक कृष्ण कड़वा और प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह काला का आभार जताया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर मनजीत सिंह ने भीलवाड़ा के नगर विकास कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें विकास कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। पदमपुर के पंचायत समिति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में खनन मंत्री सुरेंद्र पाल लच्छिटी ने कार्यक्रम में भाग लिया और सुकन्या योजना छात्रवृत्ति शुभ संकित योजना के तहत 51 लाख के चेक वितरित किए। 23 जून से एक बार फिर भरतपुर और धौलपुर में जाट आंदोलन शुरू हो सकता है। विधायक विश्वेंद्र सिंह ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब जाट समाज सरकार से कोई बात नहीं करेगा और 23 जून से पूरे जिले में समाज के लोग चक्का जाम करेंगे। उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए प्रदेश का खाद्य विभाग सक्रियता दिखा रहा है। इसके लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से प्रभावी मदद लेने की तैयारी है। संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों में हो रही देरी और बकाया प्रकरणों की बढ़ती संख्या पर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को भी रटाड़ लगाई। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने सचिवालय में उपभोक्ता कल्याण कोष के अधीन गठित स्थायी समिति की बैठक ली और सदस्यों से योजनाओं पर विचार विमर्श किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में सिविल सोसाइटी एवं विभिन्न और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में विभाग की योजनाओं की प्रगति और धरातल पर वास्तविक क्रियान्विति को लेकर मंथन हुआ। पशुपालक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गोवर्धन राय का भीलवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर पशु बीमा योजना पर चर्चा की। महिला कांग्रेस के पूर्व और मौजूदा पदाधिकारियों के पीसीसी में हुए मैत्री सम्मेलन में युवा महिलाओं को संगठन में मौका देने की मांग प्रमुखता से उठी। सम्मेलन में कई महिला नेताओं ने युवाओं को मौका देने की मांग उठाई। अजमेर के एनएसयूआई छात्र संगठन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें नवीन सोनी जिलाध्यक्ष पद पर विजय हुए सोनी के समर्थकों ने इस मौके पर उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को एनएसयूआई के 6 पदों पर चुनाव करवाए गए, जिसमें सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान चुनावों के पर्चों से ग्राउंड पूरी तरह भर गया। ओसिया कृषि उपज मंडी अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी नेता पहली बार अपने गांव सिरमंडी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान संसदीय सचिव भैराराम सियूल भी मौजूद रहे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बिना किताबों के ही शिक्षण सत्र की शुरुआत होने जा रही है। शिक्षा विभाग अभी तक स्कूलों को 10वीं और 12वीं की किताबें उपलब्ध नहीं करा सका है, लिहाजा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होना तय है। हालांकि ये किताबें निजी बुक स्टोर पर आसानी से मिल रही हैं। इस संबंध में राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर जल्द किताबें उपलब्ध कराने की मांग की। पाली के देसुरी में राजसमंद प्रशासन के मॉक ड्रिल से लोगों में हड़कंप मच गया। सीएचसी की 108 को अचानक देसुरी नाल में बस पलट मिलते ही चिकित्सा और पुलिस महकमा हरकत में आ गया। मारवाड़ उपखंड में ग्रामीणों को लंबे समय से टूटी सड़कों पर आना जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी हुए हैं। पर टीवी पर खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और सड़क का निर्माण करवाया गया। चीनी के नए खुदरा कारोबारी अगले 15 दिन तक अपना लाइसेंस खाद्य विभाग से प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में खाद्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। पूर्व अधिसूचना में दी गई अवधि को 28 अक्टूबर 2017 तक बढ़ा दिया गया है। कुचामन में प्याज स्टोरेज को लेकर सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की टीम ने सर्वे किया और अधिकारियों के साथ कोल्ड स्टोरेज और प्याज भंडारण के संबंध में चर्चा की। कर्ज माफी, उपज का उचित मूल्य दिलाने समेत कई मांगों को लेकर जोधपुर में किसानों का महापड़ाव शुरू हुआ। कई जिलों के किसान कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हुए और बेमियादी पड़ाव शुरू कर दिया। बीकानेर में भी संभाग मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ की ओर से महापड़ाव की शुरुआत हुई। इस दौरान किसानों ने ऋण माफ करने, फसल बीमा, फसलों का समर्थन मूल्य तथा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की।
सुजानगढ़ क्षेत्र के किसानों ने मध्य प्रदेश के किसानों को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग के साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाए जाने सहित अनेक मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। रायसिंह नगर में गुटबाजी की भंवर में फंसी कांग्रेस पार्टी के नेता किसानों के नाम किए जा रहे आंदोलन में एकजुटता नहीं दिखा पा रहे हैं। पार्टी नेता अपने तरीकों से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। 12 में गुरुवार को भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में केलवाड़ा कस्बा बंद रखा गया। इस दौरान कस्बे के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। बाड़मेर में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर के सारे कपड़ा बाजार बंद रहे और कारोबारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर कपड़ा व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद रखा। साथ ही वस्त्र विक्रेता संघ ने एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में जीएसटी बिल के विरोध में कपड़ा व्यापारी सड़कों पर उतरे और जीएसटी को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की। जीएसटी के विरोध में भरतपुर के कपड़ा व्यवसायी भी सड़कों पर उतर आए और सभी कपड़ा प्रतिष्ठानों को बंद कर आंदोलन कर सरकार से जीएसटी को वापस लेने की मांग की। रतनगढ़ शहर के कपड़ा व्यापारियों ने अपने व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रखकर जीएसटी लागू करने का विरोध जताते हुए वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान कपड़ा व्यापार संघ के आह्वान पर बच्चू में भी कपड़ा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर जीएसटी का विरोध किया। इस दौरान व्यापारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। सीकर के रीगल्स में जीएसटी बिल का विरोध करते हुए कपड़ा बाजार बंद रहा और व्यापारियों ने भी प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि कपड़ा व्यापार में जीएसटी लागू होने से कपड़ा व्यापार को भारी नुकसान होगा। करौली कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी। कपड़ा व्यवसायियों के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें वस्त्र व्यवसाय को जीएसटी से राहत प्रदान करने की मांग की। जोधपुर में भी कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी का विरोध किया, जहां श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ के आह्वान पर कपड़ा बाजार बंद रहा है। बंद में त्रिपोलिया बाजार और नेहरू मार्केट के व्यापारी भी शामिल हुए। जीएसटी की बढ़ी हुई दरों के विरोध में उदयपुर में भी कपड़ा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन देकर इसे खत्म करने की मांग की। ब्यावर में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही रैली निकाली। रैली में व्यापारियों ने जीएसटी कानून वापस लेने की मांग की। सुजानगढ़ में भी कपड़ा बाजार जीएसटी के विरोध में बंद रहे। कपड़ा व्यापारियों ने रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दौसा में जीएसटी के विरोध में जिले भर में कपड़ा कारोबार ठप रहा। दौसा मुख्यालय पर कपड़ा कारोबारियों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में भी कपड़ा कारोबारियों ने जीएसटी का विरोध किया। क्लॉथ मार्केट में बंद का खासा असर दिखा। कपड़ा कारोबारियों के इस बंद से करोड़ों के व्यापार पर असर पड़ा। जीएसटी के विरोध में सरवाड़ा कपड़ा व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। व्यापारियों ने एक स्वर से कपड़े को जीएसटी के दायरे में लेने का कड़ा विरोध किया। केकड़ी में कपड़ा व्यापार को जीएसटी से हटाने की मांग को लेकर कपड़ा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और जिला प्रभारी मंत्री हेमसिंह बढ़ाना को ज्ञापन सौंपा। बूंदी में कपड़े पर लागू किए जाने वाले जीएसटी कानून को लेकर व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कपड़े पर लगाए टैक्स वापस लेने की मांग की। वहीं नागौर के कुचामन सिटी में जीएसटी पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों की शंकाओं और समस्याओं का समाधान किया गया। वेतन विसंगतियों को पदोन्नति को लेकर राजस्व सेवा के कार्मिक दूसरे दिन भी सामूहिक अवकाश लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे हैं। राजस्व कर्मचारी परिषद के आह्वान पर हड़ताल की वजह जोधपुर जिले सहित प्रदेश में इसका असर दूसरे दिन भी देखने को मिला। झुंझुनू में दूसरे दिन भी राजस्व कर्मी हड़ताल पर रहे। इस दौरान राजस्व कर्मचारी तहसील कार्यालय के बाहर जमा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश में राजस्व विभाग से जुड़े कार्मिकों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे राजस्व शिविरों में कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं शिविर में आने वाले लोगों के काम नहीं होने से लोगों में निराशा है। देशरी में राजस्थान पटवार संघ के तत्वाधान में कानून गो गिरदावर और पटवारी का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। राजस्व कर्मी राजस्व सेवा परिषद के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग कर रहे हैं। डूंगरपुर में राजस्व अधिकारी पटवारी कानून को और तहसीलदार अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। इस दौरान राजस्व कर्मियों ने तहसील कार्यालय में धरना भी दिया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। राजस्व कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगों को नहीं माना जाता है तब तक सामूहिक अवकाश और धरना जारी रहेगा।
सरवाड़ और टाटोटी तहसील में राजस्व कर्मियों की हड़ताल के चलते कामकाज प्रभावित हो रहा है। राजस्व कर्मी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। धौलपुर के सैपरों के राजस्व कर्मचारियों ने वेतन विसंगतियों और अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहे और इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार पर वादे से मुकरने का आरोप भी लगाया। रियाबड़ी तहसील में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल होने से तहसील कार्यालय बंद रहा। तहसीलदार सहित राजस्व कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी सामूहिक रूप से अवकाश पर रहकर कार्य का बहिष्कार किया। उदयपुर वाटी में प्रांतीय तहसीलदार, राजस्व परिषद, कानून गो संघ और पटवार संघ के नेतृत्व में राजस्व कार्मिकों का अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश दूसरे दिन भी जारी रहा। राजस्व कर्मचारियों और ग्राम पंचायत सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से सरकारी कामकाज बाधित हो रहा है। हड़ताल का असर मांडलगढ़ के जसूजी का खेड़ा में आयोजित न्याय आपके द्वार शिविर में भी देखने को मिला। रायपुर मारवाड़ में कानून गो तहसील कर्मचारी संघ ने तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्राम सेवकों के अवकाश पर जाने के मामले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हम ग्राम सेवकों की न्याय संगत मांगों पर विचार कर रहे हैं, ऐसे में वो काम पर जल्द वापस लौटे। जाक्सू के ग्राम सेवकों ने कामकाज का बहिष्कार किया। ग्राम सेवकों शाखा संघ जाक्सू अध्यक्ष गिरिराज जाट के नेतृत्व में ग्राम सेवकों ने कलमबंद असहयोग आंदोलन शुरू किया। उदयपुर में भी ग्राम सेवक अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर गए। राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के बैनर तले जिलाध्यक्ष अजय कुमार आर्या के नेतृत्व में प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। उदयपुर वाटी के ग्राम सेवकों ने कलमबंद असहयोग हड़ताल शुरू कर दिया है। ग्राम सेवकों की इस हड़ताल के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरी पंचायत समिति के ग्राम सेवक भी आंदोलन पर उतर आए हैं। ग्राम सेवक भी मियादी कलमबंद असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। ग्राम सेवकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांग की। सुजानगढ़ में ग्राम सेवक 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। इस दौरान उन्होंने पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना दिया। राजस्थान ग्राम सेवक संघ उप शाखा टीपी के सदस्यों ने गुरुवार को 11 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत समिति दफ्तर के समक्ष बेमियादी हड़ताल शुरू कर असहयोग कलमबंद आंदोलन शुरू किया। सरवाड़ में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम सेवक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे। ग्राम सेवक हड़ताल के चलते ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तारानगर में 11 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम सेवक हड़ताल पर रहे। इस दौरान ग्राम सेवकों ने पंचायत समिति में धरना दिया। कोटा के रामगंज मंडी में भी ग्राम सेवकों ने ग्रामीण पट्टा अभियान और न्याय आपके द्वार अभियान सहित सभी राजकीय कार्यों का बहिष्कार किया। सरवाड़ में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम सेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्राम सेवक संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर कामा पंचायत समिति के ग्राम सेवक भी कलमबंद हड़ताल पर रहे। इस दौरान ग्राम सेवकों ने पंचायत समिति कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। पंचायत समिति सहाड़ा के सचिव ने प्रदेश प्रतिनिधि पुष्कर माली की अगुवाई में पंचायत समिति के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैणी में भी ग्राम सेवकों ने अनिश्चितकालीन कलमबंद असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ग्राम सेवक पंचायत समिति कार्यालय में धरना पर बैठ गए और सरकार से हुए समझौते को जल्द लागू करने की मांग की। कोटा के वाणिज्य महाविद्यालय में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संघ महासचिव संचित नाटानी के नेतृत्व में जुटे छात्रों ने कॉलेज गेट पर विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी का पुतला फूंका। श्रीगंगानगर में एसएसबी गुर्जरों का धरना आज भी जारी रहा। ये लोग मणिपुर के समान नौकरी, पेंशन और अन्य लाभ देने की मांग कर रहे हैं। देई की अनाज मंडी में किसानों की जींस खरीदने की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। यहां दोपहर 12 बजे तक ना तो सरकारी अधिकारी पहुंचते हैं, ना ही बाबू। प्रदेश की जेलों में काम कर रहे जेल कर्मियों ने वेतन विसंगति को लेकर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और जेल परिसर में सरकार और जेल प्रशासन के खिलाफ कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप नारेबाजी लगाई। कोटा में भूमाफिया को जमीन बेचने के लिए आदिवासी महिला पर पटवारी द्वारा दबाव दिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इस संबंध में भील समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भरतपुर में प्रशिक्षु नायब तहसीलदार द्वारा एक अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के विरोध में गुस्साए अधिवक्ताओं ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की।
ब्यावर में मजदूर रतन सिंह के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सहायक पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के मिनी सचिवालय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनियों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वेतन बढ़ाने और अनुभव के आधार पर स्थायी करने की मांग की। जैसलमेर और पोखरण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमाओं का अपमान करने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कोटा के इसके खिलाफ राजस्थान शिक्षा संघ ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। टिब्बी के मसीता वाली इलाके में एक भक्त मंदिर के लिए जमीन की मांग को लेकर पिछले 11 दिन से अनशन पर बैठा है। अनशन पर बैठे रामानंद का कहना है कि प्रशासन नहीं, भगवान महादेव उसे मंदिर के लिए जमीन दिलवाएंगे। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में कार्यरत यशोदाओं को गुरुवार से लेबर रूम कार्य से हटाने के मौखिक आदेश मिलने पर यशोदाओं में रोष फैल गया है। तीर्थ नगरी पुष्कर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है। बैंक के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। झुंझुनू में दिव्यांग आंदोलन संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में दिव्यांगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश संयोजक रतन लाल बैरवा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार दिव्यांगों के साथ धोखा कर रही है। और इसी के साथ सुपरफास्ट राजस्थान में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।